व्यास जी ने प्रथम भागवत के महात्म्य प्रथम अध्याय में पहला श्लोक बड़ा ही सुंदर पावन चर्चा किया है। क्या क्या गुनगुनाया व्यास जी ने? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब कोई किसी की कथा कहता है तो पहले उसकी वंदना करता है कि नहीं करता है? तो आज व्यास जी ने जिनकी यह अद्भुत कथा है उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं हमारे प्रभु? कौन है वो प्रभु? है कौन? कृष्ण है कौन? विष्णु है कौन? राम है कौन? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय। सत्य भी वही है तो चित्त भी हमारे परमात्मा से कृष्ण ही है। सच्चिता मतलब जो सच्चा हो, जो सत्य स्वरूप हो, जिसके अंदर सत्य विराजमान हो। और चित्त का मतलब आपको पता है? चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। हमारे और आपके इस बुद्धि में जो अंधकार हृदय में पड़ा है, इस बुद्धि और इस हृदय के जो बल्ब को जला दे, वह मानव में सामर्थ्य नहीं है। वह तो साक्षात चित्त स्वरूप जब अपना कनेक्शन जोड़ते हैं ना, चित्त आपका जग उठता है और कहते हैं आप चलो भागवत सुन के आते हैं, चलो सत्संग करके आते हैं। जब आपके चित्त में परमात्मा प्रकाश डाल देता है तभी आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। तो चित्त भी परमात्मा ही है और आनंद स्वरूप है परमात्मा। आनंद की कितनी सुंदर परिभाषा किया व्यास जी ने। कैसा है परमात्मा? जो सत्य भी हो, जो चित्त भी है और जो आनंद स्वरूप हो। आनंद सत भी परमात्मा को ही कहा। चित्त यानी प्रकाश भी हमें देता है। यदि कोई इस संसार को प्रकाशित करता है तो वह केवल और केवल सामर्थ्य है भगवान में, श्री हरि में, विष्णु कृष्ण में, राम में। और आनंद का तो सागर है। जिस आनंद के सिंधु की एक बिंदु भी हमारे जीवन में यदि प्राप्ति हो जाए तो जीवन बदल जाता है प्यारे। और इस एक बिंदु को हम प्राप्त नहीं कर पाते। अनेक अनेक चक्करों में हम लोग काटते रहते हैं, चक्कर यहाँ वहाँ के, लेकिन हम लोग इस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। कैसे प्राप्त करते हैं? आजकल तो कलयुग में आनंद की परिभाषा ही लोगों ने बदल दिया। अच्छा एक बात बताओ, सबका उल्टा होता है पर आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। आनंद का उल्टा बोल के देखो, है? दिन का रात है? सबका उल्टा है, लेकिन आनंद को उल्टा नहीं किया जा सकता। आनंद का कोई दूसरा पर्यायवाची है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद तो साक्षात परमात्मा ही है और ये उल्टा नहीं हो सकता है। दिन आएगी तो रात आएगी, दिन का रात होगा, सूर्य का चंद्रमा होगा, पृथ्वी का आकाश होगा, लेकिन आनंद का कोई। लोग कहते नहीं इसका भी उल्टा है महाराज। बोले क्या? बोले आनंद का निरानंद। ये क्या बात होती है जी? निरानंद का मतलब क्या हुआ? तो वही बात, निरानंद, आनंद हटा ही नहीं वहां से। जो सत्य में प्रतिष्ठित है, आनंद कहीं प्रतिष्ठित है, उसको हटा ही नहीं सकता कोई, और उसकी प्राप्ति भी कोई नहीं कर सकता। कर सकता है तो कैसे? अब कलयुग में तो आनंद की परिभाषा ही बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग यदि बेहतर से बेहतर जीवन जी रहे हैं ना, लोग यदि एरोप्लेन में यात्रा कर आए पहली बार जीवन में तो बोले वाह भाई वाह, क्या बात है, आनंद आ गया, वाह है। सुंदर सुंदर यदि
मुख के अनुसार स्वाद के, जीव के अनुसार स्वाद अनुसार यदि भोजन व्यंजन मिल गया और भोजन चख के अब बोले वाह भाई क्या आनंद आया आज फलाने के यहाँ भोजन करने में है? रात को गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी चला करके सो गए, बढ़िया रात भर नींद आई और सुबेरे उठे तो बोले हा हा क्या बात है, आनंद आ गया, आज तो बड़ी नींद आई है। ये आनंद है क्या? ये आनंद नहीं है, ये उपभोग है, ये जीवन का उपभोग है, ये सुख है। आप इसे यूं कहें कि सुख है, बड़ा ही सुख मिला, बड़ा अच्छा लगा, सुख मिला, सुख का अनुभव मिला तो हम मान सकते हैं। लेकिन आप एसी में विश्राम करके और उठें और कहें आनंद आ गया तो नहीं मान सकते। एरोप्लेन में घूम के आप कहें आनंद आ गया तो हम नहीं मान सकते। ये तो जीवन की अनेक अनेक उपभोग की वस्तुएं हैं, उपभोग करो, लेकिन आनंद की प्राप्ति कहां हुई आपको? हां, आज आप इस पंडाल में पधारे हैं और प्रथम दिवस की कथा सुने और सुनकर घर जावें और घर के लोगों से ये चर्चा करें जो नहीं आए हैं, उनसे ये कहें सुनो तुम लोग व्यर्थ में यहाँ पड़े जीवन बिता रहे हो, वहाँ फलाने के घर में क्या सुंदर अद्भुत कथा हो रही है, आज कथा सुन के आनंद आ गया तो मान लेना जीवन में वास्तविक आनंद आ गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आज आनंद आएगा आपके जीवन में। क्यों आएगा? क्योंकि आनंद तो साक्षात विराजमान है यहाँ, आनंद स्वरूप ही तो परमात्मा है, इसके अलावा कोई दूसरा आनंद जीवन में है ही नहीं, इसलिए आनंद आएगा। आज से 7 दिवस तक आनंद आएगा और फिर 7 दिन बाद कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगा, आपकी भी गारंटी नहीं है कि कब आएगा। 7 दिन के बाद आपका भी कोई गारंटी नहीं कि कब है आपका जीवन आगे कि नहीं है। जीवन में 7 ही दिन के अंदर हमको भी चले ही जाना है और 7 दिन के अंदर ही ये कथा का भी आनंद आता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। है तो कोई परफेक्ट नहीं है किसी का प्यारे, इसलिए व्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय। कैसा रूप है परमात्मा का? सत्य भी है तो परमात्मा चित्त स्वरूप भी है, जो सारे जगत को प्रकाशित करता है वो परमात्मा है। और आनंद तो साक्षात मूर्ति है, और जीवन में जिसके ये आनंद आ जाता है उसको सबकी प्राप्ति हो जाती है, फिर उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, उस किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता।